हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 2 का 7 चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है संकल्प सिद्धिदायक। इसके पहले हमने इसका चैप्टर पढ़ा था, तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यासा उच्चारणम कुरुत। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनका हमें रीडिंग करनी है, उच्चारण करना है। अभवत, अकथयत, अगच्छत, नैवेद्यत, अपूज्यत, स्वपिति, तपति, प्रविशत, अवदत्, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत्, पठति स्म। फिर सेकंड है उदाहरणम अनुसृयत रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ है वसति स्म, वसता स्म और वसंती स्म। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे जो स्म वर्ड है उसका मतलब होता है कि ये भूतकाल है, इसमें था, थी, थे होगा। वसति मतलब रहता था। वसता मतलब द्विवचन है, तो दो लोग रहते थे। बहुवचन में बहुत सारे लोग रहते थे। इसी तरह से पूज्यति स्म, पूज्यता स्म, और क्या यहाँ पे होगा पूज्यन्ति स्म। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है रक्षता, तो रक्षता का क्या होगा रक्षति स्म, रक्षता स्म और रक्षन्ति स्म। फिर चरति स्म, सेकंड क्या होगा चरता स्म और चरन्ति स्म। फिर उसके बाद क्या है कुर्वन्ति, तो यहाँ पे क्या होगा करोति स्म, कुरुता स्म और कुर्वन्ति स्म। फिर उसके बाद खा है, इसमें जो है पुरुष दिया हुआ है, प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में क्या अकथयत, फिर एक वचन में अकथयत, द्विवचन में अकथ्यताम और बहुवचन में अकथयन। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको प्रथम पुरुष का ही लिखना है। तो यहाँ पे क्या है पूज्यताम है, तो यहाँ पे क्या आएगा अपूज्यत। फिर अपूज्यताम और अपूजन। फिर प्रथम आरक्षक में क्या होगा आरक्षताम और आरक्षण। फिर आते हैं गा। फिर इसमें मध्यम पुरुष दिया हुआ है। पहले हमने प्रथम पुरुष पढ़ा था, अभी हम मध्यम पुरुष पढ़ेंगे। इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखना है। तो एग्जाम्पल में क्या दिया अवस्था, अवसतम, अवसत। फिर इसमें क्या होगा पूज्यतम का क्या होगा पूज्यता, अपूज्य, अपूज्यतम और बहुवचन में क्या होगा अपूज्यत। फिर उसके बाद अचरा, अचरतम और अचरत। फिर घा क्या है, इसमें उत्तम पुरुष के बारे में बताना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाम, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो अलिखम का क्या होगा अलिखाव और अलिखाम। फिर उसके बाद क्या होगा अर्चियम, अर्च्याव, अर्चाम। अभी आते हैं थर्ड में प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखत। इसमें फर्स्ट है तपा प्रभावात के सखाया जाता। तप के प्रभाव से कौन लोग जो है मित्र बन गए थे। तो इसमें क्या आंसर होगा हिंसक पशु, पशुओं अपी, जो हिंसक पशु थे वो भी उनके पार्वती जी के मित्र बन गए थे। पार्वती तपस्यार्थम पुत्र अगच्छत। पार्वती जो है तपस्या करने के लिए वो कहाँ गई गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर वो गई थी। का शमशान वसती, कौन शमशान में निवास करता है या रहता है, तो शिवजी जो है वो शिवजी जो है शमशान पे निवास करते हैं। तो इसका आंसर होगा शिवा।
शिव निंदा श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव जी की निंदा सुनकर के कौन गुस्सा हो गया था? इसका क्या आंसर होगा? पार्वती जी। तो हम क्या लिखेंगे? पार्वती। वटु रूपेण तपोवनम का प्रविशत। वटु के रूप में या तपस्वी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करता है या किसने प्रवेश किया? तो इसका आंसर है शिव। फिर उसके बाद फोर्थ में आते हैं, कह का कम का प्रति कथयति। हम लोग ने इंग्लिश में पढ़ा ना, हु सेड टू हूम। तो किसने किससे कहा? वत्से तपा कठिनम भवति। बेटी तपस्या करना बहुत कठिन होता है। तो माता ने पार्वती जी से कहा था। फिर अहम तपा एव चरिष्यामि। मैं तपस्या ही करूंगी। तो ये किसने कहा था? पार्वती जी ने माता मैना जी से कहा था। तो यहाँ पे आंसर होगा पार्वती मैना। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी जो होते हैं वो कभी भी धैर्य को का परित्याग नहीं करते हैं, धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। ये किसने किससे कहा था? ये पार्वती जी ने कहा था। और किससे कहा था? विजया से, अपनी जो उनकी जो फ्रेंड थी। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता। अपर्णा जो है, अपर्णा नाम से आप जो है प्रसिद्ध हो। तो ये जो है विजया ने किससे कहा था? पार्वती जी से कहा था। फिर पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। पार्वती तुम्हारी जो है दृढ़ संकल्प से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ये किसने कहा था? शिव जी ने कहा था। किससे कहा था? पार्वती जी से। तो यहाँ पे आंसर होगा शिवा पार्वती। फिर शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही जो है, शरीर का ध्यान रखना जो है वही धर्म साधन है। ये किसने कहा था? वटु ने कहा था। किससे कहा था? विजया, जो पार्वती जी की फ्रेंड थी। अहम तव प्रीत दासो अस्मिन। मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हो गया हूँ या हूँ। ये किसने कहा था? शिव जी ने। किससे बोला? पार्वती। शिवा पार्वती। फिर आता है फिफ्थ नंबर, प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। यहाँ पे हमें पहले हमने एक वन वर्ड में आंसर दिया था, अभी हमें सारे वर्ड पूरे सेंटेंस में देना है। तो पहला क्या है? पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्। पार्वती जो है गुस्सा होकर उन्होंने क्या बोला? पार्वती क्रुद्धा सती अवदत् यत्। मतलब कि पार्वती जी ने गुस्सा होकर यत् मतलब ये कहा, अरे वाचाल, अरे अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानति। अरे वाचाल या अरे दुष्ट, जग में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथा वदसि। जैसे तुम हो तुम वैसा ही बोल रहे हो। कहा पाप भाग भवति। जो है पाप का भागी कौन होता है? शिवा निंदा यह करोति शृणोति च पाप भाग भवति। जो शिव जी की निंदा करता है या उनकी निंदा सुनता है वही पाप का भागी होता है। पार्वती किम कर्तुम इच्छत। पार्वती जी जो है वो क्या करना चाहती थी? उनकी क्या इच्छा थी? क्या करने की इच्छा थी? इसका आंसर क्या होगा? पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत। पार्वती जी जो है शिव जी के लिए वो तपस्या करना चाहती थी। तो इसका आंसर ये होगा तब पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती जी जो है वो किसके साथ गौरी शिखर पर गई थी? पार्वती विजया शाखम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती जी जो अपनी फ्रेंड के साथ, जिनका नाम था विजया, उनके साथ वो गौरी शिखर पर गई थी। मंजुषात पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। यहाँ पे जो है
हमें ये जो दिए हुए हेल्प बॉक्स में ये जो समानार्थक पद हैं और इसको जो है हमें यहाँ पे लिखना है। जो यहाँ वर्ड दिए उनसे जो समानार्थी वर्ड है एक जैसे अर्थ वाले। तो यहाँ पे शिलायाम का क्या होगा? प्रस्तरे। पशवा का क्या होगा? जंतवा। फिर अम्बा का क्या होगा? माता। नेत्राणी का क्या होगा? नयनानी। तूष्णीम का क्या होगा? अभी क्या बचा? एक मौनम। फिर उसके बाद हम आते हैं 7th में। उदाहरण अनुसार पद रचनाम कुरुत। उदाहरण को देखते हुए हमें पद की रचना करनी है या लिखना है। वसति स्म मतलब रहता था, क्या होगा? आवसत। पश्यति स्म का क्या होगा? अपश्यत। तपति स्म का क्या होगा? आतपत। चिंत्यति स्म अचिंत्यत। वदति स्म अवदत। गच्छति स्म अगच्छत। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये लास्ट वो है, इसमें भी एग्जाम्पल दिया, इसी के अकॉर्डिंग हमको लिखना है। अब इसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे। अलिखत। लिखति स्म। कथयति स्म का क्या होगा? अकथयत। फिर उसका नयति स्म का क्या होगा? अनयत। पठति स्म अपठत। धावति स्म का क्या होगा? अधावत। हसति स्म का अहसत। फिर हम आते हैं अब ये लास्ट है, इसमें लिखा है ध्यातव्यम मतलब कि ध्यान रखने योग्य। ये जो है हमने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था। स्मा का प्रयोग कब करते हैं? जब जो है जहाँ पे भी जिस भी वर्तमान काल के उसमें जो है स्मा वर्ड का यूज होता है वहाँ पे मतलब भूतकाल, वहाँ पे भूतकाल हो जाता है। जैसे पठति पढ़ता है, स्मा लग गया तो पढ़ता था। गच्छति स्मा जाता था। फिर उसके बाद पंचाग्नि व्रतम ये वर्ड है और अपर्णा दो वर्ड है, इसका जो है सेंटेंस बनाया गया है। तो बच्चों आज का हमारा एक्सरसाइज क्लास 7 की रुचिरा का चैप्टर 7 का यहीं पे ख़त्म होता है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट उसमें सेशन में। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हाँ, डाउट ही नहीं, कोई अगर सजेशन हो तो वो भी लिखिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।